हालेलुया। तो आइए आज वचन को हम देखेंगे। मत्ती अध्याय 7 वचन 21। जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। वाह, ये कौन बोल रहे हैं? स्वयं यीशु मसीह। कौन बोल रहे हैं? स्वयं, चेले के द्वारा नहीं, खुद यीशु मसीह बोल रहे हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है। आज बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु, यीशु यीशु यीशु, दिन भर प्रभु का नाम को तो लेते हैं, प्रभु को याद करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं। हमें याद करना है, पुकारना है, ये सब अच्छी बात है, भली बात है। लेकिन आगे भी प्रभु ने क्या कहा? उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, नहीं करेगा। मैंने बहुतों के जीवन को देखा है, प्रभु 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 पुकारते हैं, लेकिन उनका जीवन अभी भी पाप से भरा है, उनका जीवन अभी भी झूठ से भरा है, उनका जीवन अभी भी छल कपट से भरा है, उनका जीवन सही नहीं है। मनुष्य भारी रूप को देखता है। मैं भी मनुष्य हूं, आपको बाहर से देख सकता हूं। आप भी मनुष्य, आप भारी रूप यानी आप बाहर से देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, परमेश्वर आपके मन को देखता है। परमेश्वर का देखना मनुष्य जैसा नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? इसलिए वचन में लिखा है, हे प्रभु कहने वाले। आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन को पढ़ते हैं, आप मनन करते हैं, लेकिन उसके बाद आपके कार्य कौन से हैं? आपका काम कौन से हैं? यहां से जाने के बाद आप कौन से काम करते हैं? यहां से जाने के बाद आप कौन से कामों में हाथ लगाते हैं? कौन से दोस्तों के साथ मिलते हैं? कौन से मित्रों के साथ आप बैठते हैं, जिसके वजह से आपका आत्मिक जीवन खराब होता है, जिसके वजह से आप प्रभु में बढ़ने से रुक जाते हैं, जिसके वजह से आप जो कुछ यहां पर सिखाया जाता है, शैतान चुरा के लेके जाता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? मेरे प्रियो, यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह हो। उस गवाही को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। कितने लोग सुन रहे हैं? प्रभु ने आपको छुटकारा दिया तंबाकू से, प्रभु ने आपको छुटकारा दिया दारू से, प्रभु ने आपको छुटकारा दिया पाप से। प्रभु छुटकारा देता है, लेकिन उसे बनाए रखना किसका काम है? हाँ, वो परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर का काम है छुटकारा देना, लेकिन बनाए रखना वो आपका काम है। परमेश्वर किसी को जोर जबरी नहीं करता है। कलीसिया में आए या ना आए वो आपका काम है। कलीसिया में आओगे तो जो छुटकारा आपने पाया है, आप उसे खुद ब खुद बनाए रखोगे। कितने लोग सुन रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हैं, छुटकारा पाते हैं, आशीष पाते हैं, चंगाई पाते हैं, लेकिन वो बनाए नहीं रख पाते हैं। कारण क्या? वो कलीसिया में नहीं दिखते हैं। कारण क्या? कलीसिया में रहने के बावजूद भी उनका जीवन सही नहीं है, बाहर गवाही का जीवन नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? आपके जीवन को देखने के बाद जो आपके मित्र थे वो भी बदलना चाहिए।
आपके पड़ोसी बदलना चाहिए। आपके चाल चलन को देखने के बाद जहां पर आप काम करते हैं वहां पर प्रभु का सुसमाचार होना चाहिए। कितने लोग सुन रहे हैं? आपके द्वारा प्रभु का सुसमाचार फैलना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका जीवन प्रभु के वचन के अनुसार होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ये बहुत ही गंभीर वचन है। प्रभु ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु। हम तो हे प्रभु, कितने लोग हे प्रभु बोलते हैं? सभी बोलते हैं, अच्छी बात है। हम प्रभु को याद करते हैं, अच्छी बात है। प्रभु की स्तुति करते, अच्छी बात है। आराधना करते, अच्छी बात है। प्रार्थना करते, अच्छी बात है। लेकिन हमें वचन के अनुसार चलना भी है। यहां पे लिखा है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में, यानी स्वर्ग में कौन नहीं पहुंचेगा? हाँ, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? स्वर्ग में कौन नहीं पहुंचेगा? हाँ, जो वचन के अनुसार। आप अच्छे से जानते हो, जो वचन के अनुसार। सबसे बड़ा खजाना हमारे लिए क्या है? स्वर्ग है। हमारा स्थान ये नहीं है। किसी को बोलो हमारा स्थान ये नहीं है। बोलो टेम्परवरी है। बोलो परमानेंटली नहीं है। कितने लोग बोलते हैं परमानेंटली है? बोलो, साथ में लेके जाएगा घर? हाँ, गाड़ी लेके जाएगा? सोना लेके जाएगा? कुछ भी नहीं लेके जा सकते आप। चाहे दुनिया में कितना बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जितने आए जितने चले गए, कितने आए कितने चले गए, कुछ लेके गए? हाँ, कितने लोग सुन रहे हैं? तो हमारा स्थान ये नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नहीं हो, इसलिए पृथ्वी के वस्तुओं पर मन मत लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। किसी को बोलो पृथ्वी से मन हटाओ, ये नाश होने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखो, कोई नाश होने वाला वस्तु है तो उस पर हम क्यों मन लगाए? सुन रहे कि नहीं? जो नाश होने वाला हम उस पर क्यों मन लगाए? जो नाश नहीं होता है हम उस पर मन लगाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? ये पृथ्वी के वस्तु, पृथ्वी के जितने भी ये शैतान का जाल है इस संसार में, उसमें फंसना नहीं। यदि आप उसमें फंस जाओगे तो आप भूल जाओगे कि आप स्वर्गीय नागरिक हो। हालेलुया। ये बात हमेशा याद रखो कि हमें स्वर्ग जाना है। कहाँ जाना है? जहां प्रभु है वहां पर। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी। मैं जा रहा हूं जगह तैयार करने, मैं आऊंगा, और जहां मैं रहूं वहां तुम भी। मैं आऊंगा और तुमको लेके जाऊंगा साथ में। हमारा प्रभु कितना प्यारा है। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। इस संसार में हम इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि पैसा रहेगा तो सब कुछ है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सुविधा रहेगा तो सब कुछ है। लेकिन ये झूठा है शैतान का। कितने लोग सुन रहे हैं? यदि प्रभु आपके जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। यदि प्रभु आपके जीवन में है, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है और प्रभु आपके जीवन में है तो सब कुछ आपके पास आता रहेगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। क्या उसे पता नहीं आपको क्या चाहिए? पता है, सब कुछ उसे पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उस समय समय पर देने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है कि वो बुरे लोग के ऊपर भी सूर्य उदय करता है
और धर्मी लोगों के ऊपर भी सूर्य उदय होता है। आपने कभी देखा है सूर्य उदय नहीं हुआ है? हाँ, कभी सूरज ऐसा हुआ नहीं निकला है? हाँ, आपने ये देखा है खाली धर्मी के ऊपर ही सूर्य उदय हुआ है और पापी के ऊपर नहीं हुआ है? सबके ऊपर है ना? हाँ, पापी के ऊपर भी है, धर्मी के ऊपर भी है, अच्छे लोगों के ऊपर भी है, बुरे लोगों के ऊपर भी है। इसका अर्थ है परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, दया करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें वचन के अनुसार चलना बहुत ही जरूरी है। ये अंत का समय चल रहा है। किसी को बोलो अंत का समय चल रहा है। बोलो पृथ्वी पर से मन को हटाओ, स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता इच्छा पर, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर, किसकी इच्छा पर चलना है? हाँ, वचन के अनुसार। पिता की इच्छा क्या है? हाँ, जब वचन पढ़ेंगे तो पिता की इच्छा आपको पता चलेगा। जब वचन सुनेंगे तो पिता की इच्छा आपको पता चलेगा। जब आपको पता ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि किधर चलना है किधर नहीं चलना है, तो फिर आप चलोगे कैसा? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और ये वचन जो है खास करके विश्वासियों के लिए है। सुन रहे कि नहीं? किसी को बोलो मेरे लिए है। जोर से बोलो मेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे 22 वचन में पढ़ रहा हूं, सुनो। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हो? यहाँ पे लिखा है उस दिन प्रभु ने कहा, किस दिन? न्याय के दिन, जब प्रभु न्याय करेगा। किसी को बोलो हर एक का न्याय होने वाला है। जब प्रभु आएगा न्याय होगा, हर एक का न्याय होगा, याद रखना। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? किसी को बोलो हर एक का न्याय होगा, कामों के अनुसार। बोलो कामों के अनुसार। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो यहां पर कुछ लोग कहेंगे प्रभु से, जो हे प्रभु कहते थे, और उनका जीवन पाप से भरा था, उनका जीवन छल से भरा था, उनका जीवन लोभ से भरा था, उनका जीवन लालच से भरा था, उनका जीवन दुष्टता से भरा था, उनका जीवन व्यभिचार से भरा था। ऐसे लोग प्रभु से कहेंगे। ऐसे लोग भविष्यवाणी भी करते हैं, ऐसे लोग प्रभु के नाम से दुष्ट आत्मा को भी निकालते हैं, ऐसे लोग जो है बहुत सारे आश्चर्य कर्म भी करते हैं। और ये प्रभु से पूछेंगे, और ऐसे लोग प्रभु से भी कहें, क्या लिखा है उस वचन को फिर से? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। प्रभु ने कहा उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? देखो भविष्यवाणी, इन दिनों में भविष्यवाणी कितना हो रहा है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? जगह जगह पर भविष्यवाणी हो रहा है। अच्छी बातें होना चाहिए, आशीष मिल रहा होना चाहिए। आज लोग भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे। किसी ने नाम बता दिया, क्या तुम्हारा नाम तुमको नहीं पता था? सही बोल रहा, झूठ बोल रहा हूं? किसी ने आपका जन्म डेट बता दिया, तुम्हारा जन्म डेट तुमको नहीं पता था? पता था ना?
किसी ने आपका पिताजी का नाम बता दिया, तुमको तुम्हारे पिताजी का नाम पता नहीं था। किसी ने गाड़ी का नंबर बता दिया, तुमको तुम्हारा गाड़ी का नंबर पता नहीं था। कितने लोग सुन रहे हैं? भाई का नाम बता दिया, मम्मी का नाम बता दिया, ठीक है नाम बताया, लेकिन उसके बाद कार्य क्या हुआ ये भी तो देखना है। हालेलुया। एक भाई हमारे कलीसिया में आता है, वो सब जगह जाके आया, सब जगह, बड़े बड़े पास्टर आज भी उसके कांटेक्ट में, जिससे शायद आप भी मिलने के लिए तरसते होंगे, उसके कांटेक्ट में। हमें बोला चलो हम आपको सबसे मिलाते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे प्रभु से मिलना है, प्रभु के साथ रहना है। हालेलुया। इसका अर्थ नहीं है कि मैं उनका आदर नहीं करता, आदर करता हूं। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? आप प्रभु को मिलाना रहेगा तो मिला देंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? लेकिन उस भाई ने कहा मैं सब जगह जाके देखा, छुटकारा किधर भी नहीं हुआ। मेरा नाम लिया, भविष्यवाणी किया, ये किया, वो किया, लेकिन कुछ पूरा नहीं हुआ। छुटकारा किधर नहीं हुआ, लेकिन इधर आने के बाद मेरा छुटकारा हुआ। बड़े बड़े पास्टर के पास गया, हजारों की भीड़ उधर गया, लाखों की भीड़ उधर गया। मेरे प्रिय, भीड़ के पिक्चर में, यानी भीड़ के पीछे, हाँ, भीड़ के पीछे मत भागो। हालेलुया। भीड़ आज है, कल यीशु के पास भी भीड़ थी। 10-10 हजार, 12 हजार, 15 हजार, पूरे पूरे शहर प्रभु के पीछे हो, पूरा गांव, पूरी दुनिया उसके पीछे हो लिया था। क्रूस के ऊपर जब चढ़ा तो कौन था? सब लोग छोड़ दिया। वही लोग जिन्होंने चंगाई पाया, उन्हीं लोगों ने उसको पत्थर मारा। जिनको आंख दिया प्रभु ने, जिनको चंगा किया प्रभु ने, जो लंगड़े थे ठीक किया, गूंगे थे उनको बोलने की शक्ति दिया, वही लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। इसलिए भीड़ के पीछे मत जाओ। कितने लोग सुन रहे हैं? और जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है, उस दास को समझना है, उस कलीसिया को समझना है। और उस दास को, उस कलीसिया को समझ गया, आपने प्रभु को समझ गया। और प्रभु कलीसिया को लेने आ रहा, भीड़ को नहीं। किसको लेने आ रहा है? कलीसिया को लेने आ रहा है, भीड़ को नहीं। याद रखो, कलीसिया को, फिर से मैं कहना चाहता हूं, प्रभु कलीसिया को लेने आ रहा है, भीड़ को नहीं। कितने लोग सुन रहे हैं? सोने वाले को थोड़ा जगा दो। किसी को पूछो जाग रहे कि नहीं जाग रहे? पूछो जाग रहे कि नहीं जाग रहे? हालेलुया। पूछो आप पास्टर जो सिखा रहे सुन रहे कि नहीं सुन रहे? और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे से सीख लो, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। बहुत सारे भविष्यवाणी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा होने वाला, अच्छी बात है, लेकिन अंत का दिन है, आपको याद रखना है। लेकिन हमें परखना है सच्चा कौन सा है, झूठा। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सच्चा कौन सा है? सच्चा रहेगा वो पूरा होगा, झूठा रहेगा वो नहीं होगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। और सच्चा भविष्यवक्ता कौन है? जो बोलता है वो होता है। मैंने कहा लड़का होगा तो लड़का हो गया, ये सच्चा भविष्यवक्ता है, ये सच्चा भविष्यवाणी। ऐसे नहीं नाम, ठीक है अच्छी बात है नाम बताना, ठीक है, लेकिन उसके साथ आशीष क्या मिल रहा है? सुन रहे कि नहीं? दुर्गेश भाई को बोला तो लड़का होगा, हुआ कि नहीं लड़का? हाँ कि लड़की हुआ? अभी भी डाउट में है। देख, अब 2 साल का लड़का होगा फिर भी डाउट में है। जब उसकी पत्नी का 9वां महीना चल रहा था, उसके अंदर गड़बड़ चल रहा था दुर्गेश भाई के अंदर। मुझे पता है। बोला पास्टर लड़की होगा तो? बोला चुप, मैंने वो लड़का बोला लड़का होगा, टेंशन मत ले।
ना ना वो थोड़ा ऐसा डाउट हो रहा है ना, लड़की ऑलरेडी लड़की ज़्यादा है मेरे पास। बोला चुप, लड़का होगा। कार में बैठ के लेके जाता था, थोड़ा बात करते रहता था। बोला चुप, मैं उसके विश्वास को बढ़ाता, जब तक कुछ होगा नहीं तो गाँव वाले को बताना नहीं तो जादू टोना करते हैं लोग। प्रभु ने मुझे दिखाया था तो मैंने कहा जब तक होगा नहीं बोलना नहीं। होने के बाद, लड़का होने के बाद सब फोन घुमाया, हाँ मैं जीत गया हूँ। हालेलुया। ऐसा जादू टोना किया जाता था कि जब उनकी पत्नी को पेट के अंदर जब लड़का होता था तो जादू टोना ऐसा किया गया था, वो बच्चों को खा जाता था, लड़का को खा जाता था। सुन रहे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। लड़की रहता तो हो जाता था, लड़का रहता तो शैतान। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन जब वो प्रार्थना में इधर आए, उनके लिए प्रार्थना हुआ, सारा जादू टोना निकल गया उल्टी के माध्यम से, और उसके बाद प्रभु ने उनको आशीष दिया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारे भविष्यवाणी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, आज बहुत सारे विश्वासी लोग भरमाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा। देखो, आप कहेंगे सोशल मीडिया अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खराब है, लेकिन बहुत सारे अच्छा भी है, बहुत सारे अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है। आप वचन को सुन सकते हैं, सोशल मीडिया में आप वचन को सुन सकते हैं। बहुत सारे दासों का भी है, दुनिया भर के बहुत सारे हैं, लेकिन आप बहुत सारे लोगों का सुनोगे, लेकिन आपका आत्मा जो है ना ग्रो नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, आप आत्मिक उन्नति नहीं करोगे। कितने लोग सुन रहे हैं? आपको जानकारी मिलेगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन आत्मा में आप बढ़ नहीं पाओगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। लेकिन जिसके अधीन है और जिस कलीसिया में बने हो और उसी दास का वचन को सुनते हो, आप फटाफट आत्मा में बढ़ते जाओगे। आप देखना, आप बहुत सारे दासों को सुनोगे ना तो आपको जानकारी मिलेगा, लेकिन आप आत्मा में नहीं बढ़ पाओगे। जिस दास के आप अधीन हो, उस कलीसिया में आप आते हो और बने हो, और उसी वचनों को जो हम सिखाते हैं और आप सुनते हो, फिर देखना फटाफट आप प्रभु में बढ़ते जाओगे, आत्मा में बढ़ते जाओगे। फिर आपको बहुत से आशीष है परमेश्वर, और बहुत सारे दर्शन है परमेश्वर, बहुत सारे स्वर्गदूत, बहुत सारे जो भी आप चाहते हो, परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। हमें ये नहीं देखना कि वो कितना फेमस है, ये कितना फेमस है, नहीं, फेमस से कुछ नहीं होता भाई। हालेलुया, फेमस से कुछ नहीं होता है, लेकिन आत्मा के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखना है। जहां परमेश्वर हमें रखा है, इन बातों को हमें देखना है। हालेलुया, यीशु मसीह की। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक बार बाजू वाले को पूछो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आमीन, आमीन। और आगे क्या लिखा है कि प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को, ये बोल रहे, नहीं निकाला, यानी हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भी निकाला है, तो और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए क्या? तो यानी इन्होंने आश्चर्य कर्म भी किया, दुष्ट आत्मा को भी निकाला। तब प्रभु उनसे कह रहा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता। कितनी बड़ी बात है, इन्होंने प्रभु के नाम से भविष्यवाणी किया, बड़े बड़े भविष्यवाणी किया, बड़े बड़े काम किए, आश्चर्य कर्म किए, मुर्दा भी जिंदा किया, बहुत सारे बड़े बड़े काम, आश्चर्य कर्म यानी मुर्दा जिंदा, अंधों को दिखाना, लंगड़ों को चलाना, आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े काम किया, बड़े बड़े दुष्ट आत्मा को निकाला। और ऐसे लोगों को प्रभु बोल रहा है, मैं तुम्हें नहीं जानता। हिला देने वाला वचन है ये मेरे लिए भी लागू है। सुन रहे कि नहीं? जब प्रभु देता है किसी को, वो लेता
अब प्रभु ने किसी को चंगा करने की सामर्थ्य दिया है तो उससे वो परमेश्वर लेता नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? किसी को परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने का वरदान दिया तो परमेश्वर रिटर्न वो भविष्यवाणी करेगा, वो पाप करे या ना करे। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ध्यान से सुनो। हालेलुया। चंगाई का वरदान परमेश्वर ने दिया तो चंगाई होता रहेगा, वो पाप करे। प्रभु ने दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान दिया तो दुष्ट आत्मा वो निकालेगा, वो पाप करे। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर देता है तो उसे हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों ने उपवास करके 40 दिन का, 50 दिन का, 21 दिन का, 7 दिन का उपवास करके वरदान को परमेश्वर से मांग लिया तो परमेश्वर दयालु परमेश्वर दे देता है। फिर उसके बाद लेता, लेकिन उसके बाद उनका जीवन सही नहीं रहता है। इसलिए परमेश्वर उनसे कहता है मैं तुम्हें। क्यों? ऐसे लोग क्या होते हैं? वो अपने लिए उपयोग करते हैं, अपने लिए वरदान को उपयोग करते हैं, अपने लिए चंगाई के वरदान को उपयोग करते हैं, अपने लिए भविष्यवाणी को उपयोग करते हैं, धनवान होने के लिए, नामचंदी होने के लिए, फेमस होने के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के लिए तपस्या करता है, बलिदान करता है, परमेश्वर जब प्रसन्न होता है, जो वो मांगते हैं परमेश्वर उन्हें देता है। देने के बाद परमेश्वर लेता नहीं है, लेकिन उसके बाद उनका जीवन सही नहीं रहेगा तो परमेश्वर उन्हें क्या करेगा? अंत में मैं तुम्हें और आगे लिखा है, आगे कह रहा है हे कुकर्म करने वाले। क्या करने वाले? कुकर्म, पाप, गंदे काम। कितने लोग समझ रहे हैं? मेरे प्रियो, इन दिनों में आपको बहुत ही सावधानी से रहना है। बहुत सारे दास खड़े हुए हैं, लेकिन हर एक दास परमेश्वर की ओर से नहीं है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर से नहीं है। भरमाने वाली आत्मा काम कर रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। यीशु ने चंगाई देने के लिए कितना पैसा लिए थे कभी? हाँ, प्रभु ने कभी पैसा लिए थे चंगाई देने के लिए? आज क्या हो रहा आप जान रहे हो? एक हाथ रखने के लिए 10,000, एक सर के ऊपर ऐसा हाथ रखा, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, 25,000 दे दो। जो ऐसा कर रहे वहां पर लंबी भीड़ है, क्योंकि अंधा के पीछे चला धंधा। सुन रहे कि नहीं? अंधा के पीछे चला, सुन रहे कि नहीं? याद रखो मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें मुफ्त में दिया है, तुम भी उन्हें मुफ्त में दो। मैंने यहां पर हाथ रखने के पैसे लिए किसी से? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं, जब हम फ्री में देते हैं उन्हें कीमत पता नहीं चलता है। कुछ लोग फोन करके पूछते हैं, पास्टर जी, हमारी पत्नी को पूछते हैं या कोई और उठाते घर में, तो उनके पूछते हैं कि आपके पास्टर कितना पैसा लेते हैं हाथ रखने के? वो कहते हैं कि फ्री में है। तो फ्री में तो उनको विश्वास नहीं होता है, उनको लगता है फ्री में तो यहाँ पे प्रभु नहीं है। ऐसे लोग को भी लगता है कि फ्री में है तो प्रभु हाँ नहीं है, यहाँ पे कुछ कमी है, घटी है, कुछ कमी घटी ऐसा लगता है। फिर वो लोग जो है नहीं आते हैं, जहाँ पर पैसा लेते हैं वहां पर लाइन लगा है, अच्छा है करो धंधा। बाद में अंत में क्या होगा? प्रभु खुद बोलेगा मैं तुम्हें। कौन लेगा हिसाब? पास्टर कोली नहीं लेगा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह लेने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? हाँ, फॉर्म भरो, 500 रुपए दो, फॉर्म भरो, 1000 रुपए दो, लाइन लगाओ। हालेलुया। 10,000, एक फोन पे बात करने के लिए 20,000,
पर्सनल बात करने के लिए 25,000 चल रहा है, सब हमारी आंखों के सामने चल रहा है। हमें समझना है कौन परमेश्वर की ओर से है, कौन परमेश्वर की ओर से नहीं है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर के वचन को मैं सीधा आपके सामने रख रहा हूं। मैं सभी का आदर करता हूं, सभी दासों से, सभी दासों का आदर करता हूं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग वचन को समझे? समझ में आया सभी को? आइए सब जन खड़े हो जाएंगे।